अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। नगेट्स तो आपने बहुत से खाए होंगे, मगर आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही लाजवाब है। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो नगेट्स, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये नगेट्स अगर आप एक बार अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएंगे तो बिलीव मी आपके वो फैन हो जाएंगे। कैसे इन्हें बनाएंगे तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो जब भी आलूओं से कोई रेसिपी बनाएं, इन्हें बॉईल करके अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लें। ठंडा करने से आलूओं का सारा मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा, तो फिर जो भी रेसिपी आप बनाएंगे बहुत ही अच्छी बनेगी। यहाँ पर देखें, आलूओं को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पर इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। आलूओं में जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह गया होगा, ब्रेड क्रम्स सारे का सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें गार्लिक पाउडर का शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। हाफ टी स्पून हम इसमें चिकन पाउडर का शामिल कर देंगे। ऑरिगेनो यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद ना हो तो नो प्रॉब्लम। चीज़ों को अपने लिए आसान बनाएं, इसके बगैर भी नगेट्स बहुत ही मज़े के बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी कुछ वेल कंबाइन हो जाए और खाने में हमें परफेक्ट टेस्ट मिले। तो देखिए, मिक्स होने के बाद ये एक परफेक्ट डो की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे नगेट्स की शेप देंगे, तो शेप आप अपनी पसंद से कोई भी बना सकते हैं। मैंने बाइट साइज़ में स्क्वायर नगेट्स रेडी किए हैं, जो कि खाने में तो हैं ही मज़े के, दिखने में भी बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। बच्चों को लंच में अगर आप देंगे तो बॉक्स आपको बिल्कुल फ्री ही मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप रेडी की है। ये दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारे मिक्स को नगेट्स की शेप दे दी है। अब हम इनको कोट करेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बने। तो इनकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर की स्लरी, पिंच नमक और पिंच कुटी लाल मिर्च ऐड करके रेडी की है और साथ में ब्रेड क्रम्स लिए हैं। नगेट को पहले स्लरी में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स से कोट करते हुए इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने सारे नगेट्स रेडी कर लिए हैं। अब इस स्टेज पे हम इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर या फिर जिप लॉक बैग में डालकर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान के लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। नगेट्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। अब फ्राई होने के लिए 1 बाय 1 करके पैन में नगेट्स को ऐड कर देंगे। इन्हें हमने स्पेस के लिहाज से पैन में ऐड करना है, ओवरलैपिंग नहीं करनी, वरना ये आपस में स्टिक हो जाएंगे। जब नगेट्स ऐड करें तो 3 से 4 मिनट इन्हें फ्राई होने दें ताकि ये थोड़े से फर्म हो जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद इनकी साइड को पलटें, इन्हें चलाएं, फिर दोनों साइडों से कलर आने तक मीडियम हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। क्योंकि आलू अंदर से पके हुए हैं, बस हमने जो कॉर्नफ्लोर ऐड इसमें किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, इतना टाइम हमने दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से लुक चेक करें आप इनकी, एकदम क्रिस्पी क्रंची और गोल्डन कलर के ये फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम गरम तेल से निकाल लेंगे और दूसरे बैच को भी इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारे पोटैटो नगेट्स की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप इनकी माशाल्लाह से लुक चेक करें, एकदम फूले फूले से क्रिस्पी क्रंची और बेइंतहा मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। और मज़े की बात, बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं। ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत हैं बल्कि ये बाइट साइज़ के नगेट्स खाने में बेइंतहा मज़े के हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।
आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। माशाल्लाह से परफेक्ट शेप और परफेक्ट कोटिंग के साथ ये बने हैं। इनको देखते ही खाने को मन चाहेगा। इन्हें बनाएं अपनी फैमिली के लिए या फिर इसे किसी दावत में सर्व करें। बच्चों के लंच के लिए रेडी करें या फिर अफ्तार पार्टियों के लिए इन्हें बनाएं। ये बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो और एक न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।